ठंड में काम आने वाली 4 आइडिया शेयर करूंगी, वो भी बिना सिलाई मशीन के और पुराना नाइटी से। पुराना नाइटी हो या फिर पुराना कपड़ा हो, 4 आइडिया शेयर करूंगी। ठंड के मौसम में ज़रूर काम आएगा और कोई ना कोई आइडिया तो आपका काम आ ही जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये एक तरफ से मनी सेविंग्स तो ज़रूर होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है एक नाइटी, और ये नाइटी जो है ना बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जो नीचे की पार्ट है ना कुछ लग गया था और ये फट गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस नाइटी का इस्तेमाल करूँगी, और जहाँ से फट चुका है वहाँ से मैं कट करके निकाल लूँगी, यानी कि वहाँ से मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जहाँ तलक फटा हुआ था वहाँ से मैंने कट करके निकाल लिया है। अब देखिए इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ जो कि ठंड का मौसम में काम आएगा। हर किसी के घर में ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो कितना बड़ा आप लोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इतना बड़ा लिया है, ठीक है। इसमें कोई टेप या फिर कुछ मापजोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जो चौड़ाई में जितना था उतना ही मैंने रख दिया है, और लंबाई में आप तो देख ही चुके होंगे कि कितना बड़ा मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक चावल का बोरी, और ये जो बोरी है ना ये बहुत ही मजबूत होती है, तो इसलिए मैं इस बोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक तरफ तो खुला हुआ रहता है, और इस बोरी का नीचे साइड सिलाई किया हुआ रहता है, और वो जगह बहुत हार्ड भी होता है, तो इसलिए मैंने उसको कट करके निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लंबाई में रोल किया, और रोल करने के बाद इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद देखिए अब करना है आपको क्या कि पिन अप कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से ही ये बन जाएगा। तो इसलिए मैंने चारों साइड में पिन लगा लिया है, और मिडिल में भी लगा लिया है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, सेफ्टी पिन तो ज़रूर होगी। तो आप चारों कॉर्नर में सेफ्टी पिन लगा लीजिए। उसके बाद देखिए किस तरह से मैंने फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिलाई हर कोई कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड किया, और किनारे किनारे में इसको सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो चारों कॉर्नर को, यानी कि चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, सिलाई करने के बाद मिडिल में जो है ना, तो मिडिल में भी एक तो सिलाई लगा लीजिए, तो ये ज़्यादा मजबूत बन के तैयार होगा। ये देखिए दोस्तों, मिडिल में भी मैंने 2 सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों, ये कौन सा काम में आएगा ठंड के मौसम में? दोस्तों ये बहुत तरह से आप काम में इसको ले सकते हो। चलिए मैं 2-3 दिखा रही हूँ। जैसे कि हम जो किचन में बर्तन मांजते हैं ना, तो इस तरह से बर्तन को रखते हैं। बाद में अगर हम बर्तन को उठाते हैं तो ये जगह गीला हो जाती है, ये देखिए दोस्तों, और फिर से इसको पोंछना पड़ता है और गंदा भी होता है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इस तरह से एक बना लीजिए, और बर्तन मांजने के टाइम साइड में रख दीजिए, और इस तरह से रखोगे तो आपका जो स्लैब है गंदा नहीं होगा। अब दूसरा बात ये है कि जब हम बर्तन मांजते हैं ना, तो सिंक के नीचे पानी गिरता है, और फिर से हमें पोंछना पड़ता है, और ठंड के मौसम में तो पानी गिरेगा तो हमें ठंड भी लग सकता है। तो इस तरह से अगर आप एक बना के रख दोगे ना, लंबाई में अगर आप चाहो तो और भी लंबा कर सकते हो। और यहाँ पे रखने के लिए ऑनलाइन में ख़रीद के मिलता है, तो हुआ ना ये मनी सेविंग्स। तो ज़रूर आप कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइटी का ऊपर वाली पार्ट है ना, तो कुछ इतना बड़ा है, और इसको मैं कट करूँगी, यानी कि जो हाथ है उसके नीचे से मैं कट कर रही हूँ, यानी कि पूरा कपड़ा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो नाइटी है ना ज़्यादा पुराना नहीं था, ये नीचे से कुछ लग गया था और फट चुका था, इसलिए ये नाइटी बहुत ही मजबूत है। और देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लंबाई में लिया है, और चौड़ाई में जितना था मैंने ले लिया है, ठीक है।
आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो, जो मैं बना रही हूँ ना, उससे चारों ओर आप 2 उँगलियाँ बढ़ाकर कट कीजिए, ठीक है। अब देखिए तीनों साइड तो कट हो चुका है, एक साइड लगा हुआ था, बंद था, तो उसको भी मैंने खोल लिया है। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपका काम का चीज़ बनने वाली है, जो कि आप देखते ही करने लगोगे और आप देखते ही खुश हो जाओगे कि ये शायद अगर पहले पता होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखिए दोस्तों, कॉर्नर में मैं इस तरह से कट लगा दिया, यानी कि कट करके निकाल लिया, और चारों ओर 1 उँगलियाँ लंबाई में, 1 उँगलियाँ चौड़ाई में मैंने कट कर लिया है, जितना पतला पतला हो सके। जितना पतला यानी कि 1 उँगलियाँ ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब चारों ओर कट करने के बाद चारों कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल लिया है। अब देखिए ये तो डबल है ना, तो ऊपर वाली और नीचे वाली पार्ट मैंने इस तरह से पकड़ा, और पहले गांठ जो है हल्के हाथों से लगाइए, और दूसरा गांठ जो है आप अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर लगा के गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से मैंने तीनों साइड को गांठ लगा लिया है, और एक साइड खुला रखा है, ठीक है। अब ये जो मैंने बना के तैयार किया है, ये कौन सा काम में आएगा दोस्तों, आप चौंक जाओगे कि ये कितना काम में आ सकता है। जैसे कि ठंड का मौसम में बहुत कोई जो इन मच्छरदानी है ना, ये नहीं लगाते हैं बिस्तर में, तो आप इस तरह से बना लीजिए और इसके अंदर रख दीजिए। अगर आप चाहो तो ये पीलो के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसमें कोई पुराने कपड़े भी रख सकते हो, या फिर आप जो तकिया का कवर है ना, आप कवर भी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये एक्स्ट्रा जो मच्छरदानी थी उसको मैंने इसके अंदर रख दिया है, और ये पीलो के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर जिस तरफ मैंने खोला था 2-4 गांठ लगा लीजिए। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आइडिया नंबर 3 को। तो इस तरह की जो ट्रॉली होती है, हर किसी के घर में होता ही है, और ये अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये गंदा हो जाती है, और अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको धोना पड़ता है, या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे अच्छा है कि आप इसका कवर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने लिया है एक नाइटी, और ये भी नाइटी बहुत ही अच्छा है, और नीचे से थोड़ा सा फट चुका था, तो उसमें मैंने सिलाई नहीं लगाया है, इसमें मैंने टेप लगा दिया है, ठीक है। टेप लगा के उस फटा हुआ जगह को बंद कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है कि आप जितना बड़ा आपका ट्रॉली है, आप इस तरह से माप कर लीजिए, ठीक है। माप करने से होता ही ये कि आपका ये जो है परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। ये तो इसको मैंने कट नहीं किया है, जितना बड़ा मुझे चाहिए उसमें मैंने रबर बैंड लगा लिया है, और रबर बैंड लगाने के बाद इसको इस तरह से पहना दूँगी, ठीक है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर चाहो तो जो टी शर्ट होती है तो उसको भी पहना सकते हो, और नीचे की जो साइड है आप खुला भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इस तरह से रबर बैंड दे सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरह से भी रखिए, इसमें किसी भी तरह से धूल मिट्टी नहीं जाएगा। कहीं पे भी रखिए, दिखने में भी अच्छा दिखेगा, और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 4 को। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है एक नाइटी। अब इसमें देखिए माप जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखाया, यानी कि मुझे जितना बड़ा चाहिए मैं उतना बड़ा ले लिया है। तो हाथ के नीचे से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद नीचे तो सिलाई किया हुआ रहता ही है, लेकिन जिस तरफ मैंने कट किया है उस तरफ थोड़ा सा सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये मजबूत बन के तैयार हो जाए, ठीक है। जी, यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड कर किया है, और 2 फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। और ये सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये हो जाती है। इसके लिए आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, सिलाई लगा लिया है। अब डालना है इसके अंदर डोरी, ठीक है। आप कोई भी सख्त डोरी ले लीजिए, या फिर पुरानी पैजामा की या फिर पेटीकोट की डोरी ले लीजिए, और इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। चलिए अब इसको कर लूँगी उल्टा। हाँ दोस्तों, उल्टा करने के बाद और भी एक काम करना है, यानी कि जिस साइड नाइटी की जो नीचे की साइड थी, उसको जैसे साड़ी में फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे पकड़ूंगी, और पकड़ने के बाद यहाँ पे लगा लूँगी रबर बैंड। आप अगर चाहो तो कोई भी डोरी से बांध सकते हो टाइट से, या फिर आप
रबर बैंड लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सुंदर सा एक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अच्छा सा एक ग्लेजी जो पुराना कपड़ा होती है ना, पैजामा की होती है या फिर जो दुपट्टा होती है उसकी होती है, तो इस तरह से गोल गोल कर लीजिए और करने के बाद 2 फोल्ड कीजिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, और इस तरह से आप एक ही जो धागा है उसमें 6 ले लीजिए। 6 कपड़ा को इस तरह से ले लिया है और लेने के बाद इसको इस तरह से जॉइंट करूँगी। अब जॉइंट करने के बाद यहाँ पे 2-4 सिलाई लगा लीजिए ताकि ये खुले ना और दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए ये इतना अच्छा एक फ्लावर बन के तैयार होगा कि आप खुश हो जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सुई धागे से सिलाई लगा लिया है। आप देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों, और इसको और भी अच्छा करने के लिए यहाँ पे आप कोई भी मोती डाल दीजिए या फिर आप अपने पसंद की जो आपके पास है आप डाल दीजिए। जैसे कि मैंने ये डाल दिया है और इसको मिडिल में लगा लिया है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद ये और भी यानी कि दुगना अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसको कहाँ में सेट करना है दोस्तों, नाइटी की जो नीचे की साइड थी ना मैंने फोल्ड किया, यानी कि जिस तरफ डोरी लगाया है उस तरफ नहीं, जिस तरफ मैंने फोल्ड किया है उस तरफ मिडिल में इसको लगा लिया है। अब देखिए इसका करना क्या है, इसका दोस्तों जो पंखा है ना इसका कवर बनाया है मैंने, इस तरह से मैंने पहना दिया है। और ये पंखा देखिए पूरा ठंड में ये ऐसा ही अगर पड़ा रहेगा ना तो धूल मिट्टी से गंदा हो जाएगा। उससे पहले आप अगर एक इस तरह से कवर बना लेते हो ना तो ये धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रहा है। कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगी जो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।